आज हम एक नया टॉपिक लेके आपके बीच हैं। आज हम बात करेंगे आपके यहाँ 10th में इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि ओम का नियम जो हम पढ़ते हैं, ओम कौन थे और किसने इस नियम का प्रतिपादन किया, किसने इस नियम को हमारे सामने लाया। ओम एक वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम जो था जॉर्ज साइमन ओम था। ओम का पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम था। शॉर्ट में इनको हम ओम कह देते हैं और इस नियम को हमने ओम का नियम का नाम दिया क्योंकि इनके द्वारा ही इसकी खोज की गई थी, इनके द्वारा ही नियम दिया गया। और ये ओम का नियम किस चैप्टर में, आपके विद्युत का जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें है ये। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि चालक क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है तो बिना कंडक्टर्स के इलेक्ट्रिसिटी का कोई मतलब ही नहीं है। तो पहले हम ये जान लें कि चालक क्या होता है। तो चालक हम किसे कहते हैं? साधारण सी भाषा में अगर हम ये कहें कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो सकता है, यानी कि जिस माध्यम से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सके, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो सके, उसको हम चालक कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह संभव नहीं होगा तो वो चालक नहीं होगा। जैसे एल्युमिनियम का तार है आपका, कॉपर का वायर है आपका, तो इनके भीतर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आराम से हो जाता है क्योंकि इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं और इसलिए इनको विद्युत का बहुत अच्छा चालक माना जाता है क्योंकि इनके भीतर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है और उसी प्रवाह को हम क्या कह देते हैं? आवेश के प्रवाह को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। साधारण सी परिभाषा है बहुत। तो चालक क्या हुए? जिनमें से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो सके, चालक कहलाएंगे। और अचालक या नॉन कंडक्टर्स क्या कहलाएंगे? जिनमें से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह ना हो सके, जो अपने भीतर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ना होने दें। तो ऐसे धातु को, ऐसी वस्तु को क्या कहेंगे हम? अचालक या नॉन कंडक्टर्स। दोनों चीज क्लियर हो गई होगी, चालक और अचालक। क्योंकि परिभाषा जो है चालक से जुड़ी हुई है तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि चालक और अचालक क्या होते हैं, कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स। तो जो नियम दिया ओम ने, वो क्या कहा उन्होंने कि किसी चालक में प्रवाहित धारा और उसके सिरों के बीच विभवांतर में क्या संबंध होता है, इसके बारे में ओम ने बताया। किसी चालक में प्रवाहित धारा, कोई चालक है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है और उसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है, अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो निश्चित तौर पे उसके दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी उत्पन्न होगा। तो इन दोनों में क्या संबंध है, इसी संबंध को ओम ने बताया। ओम ने क्या कहा? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद ये जो निष्कर्ष निकल के आया वही निकाला उन्होंने कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या होंगी? जैसे आपकी लंबाई ना बदले हम, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि अगर तार मोटा है तो मोटा ही रहेगा जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसका, और अगर पतला है तो पतला रहे, मोटाई में कोई परिवर्तन ना हो उसकी। ताप ना बदला जाए उसका ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, जब हम प्रयोग करें उस वक्त तार का ताप या टेम्परेचर ना बदले और उसका प्रेशर ना बदले। तो ये तीन कंडीशन है हमारी, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप और दाब। अगर इनमें हम कोई परिवर्तन ना करें तो क्या होगा? तो उसके सिरों के बीच विभवांतर, तो उसके सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो क्या होगा? उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा इसका मतलब सीधी सीधी बात है क्या होगा? उसमें धारा प्रवाहित होगी। तो जो धारा प्रवाहित होगी वो क्या होगी? उसके अनुक्रमानुपाती होगी। एक बार पुनः सुने इसको,
यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप, दाब न बदलें तो उसके माने चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है V जो है वो किसके समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है उसमें बहने वाली धारा के। इसको कैसे लिख सकते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू I। यानी कि अगर किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट है और उस चालक में प्रवाहित धारा I है तो ओम के नियम के अनुसार V इज प्रोपोर्शनल टू I होगा। V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल RI। समानुपाती का चिन्ह हटा के हमने एक कांस्टेंट लगा दिया, जहां R क्या कहलाता है, एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। R क्या होता है, चालक का वैद्युत प्रतिरोध, रेसिस्टेंस कहलाता है ये, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। यानी कि अगर आप इसी समीकरण को इस रूप में भी लिख सकते हैं, V डिवाइडेड बाई I, V ओवर I इज इक्वल R। और ये जो R होता है इसका मान किस पे डिपेंड करता है, इसका मान चालक के आकार पर निर्भर करता है, चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है और उसके ताप पर निर्भर करता है। यानी कि जो R होगा, प्रतिरोध होगा चालक का, वो किस पर निर्भर करता है, चालक के आकार पर, चालक के पदार्थ पर और उसके टेम्परेचर पर। अगर इन तीनों में से कोई चीज परिवर्तित होती है तो चालक का प्रतिरोध बदल जाएगा। या तो आप चालक का आकार बदल दें, प्रतिरोध बदल जाएगा, चालक के पदार्थ को बदल दें, प्रतिरोध बदल जाएगा। एल्युमिनियम के वायर का प्रतिरोध अलग होगा, कॉपर के वायर का प्रतिरोध अलग होगा, क्योंकि पदार्थ बदल गया। इसी प्रकार यदि उसका ताप हम बदल देते हैं तब भी प्रतिरोध बदल जाएगा। तार अगर गर्म हो जाता है तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अगर हम ओम्स लॉ कर रहे हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उस ड्यूरेशन में अगर आपका तार का प्रतिरोध तार का टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो निश्चित तौर पर उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि जो R होता है वो चालक का प्रतिरोध होता है, तो इसका मान चालक के आकार पर, चालक के पदार्थ पर और उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो ये स्पष्ट हो गया होगा आपको कि जो ओम का नियम है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे लिए, बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी। तो इसको एक बार देख लें आप, इसको हम फोकस कर रहे हैं, आप देख लें, इसको लिख भी सकते हैं इसको आप अपनी कॉपी में, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। एक बार हम दिखा रहे हैं आपको इसको पूरा, इसको देख लें और इसको लिख लें आप कॉपी में, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको पूरा टॉपिक समझ में अच्छे से आ गया होगा और कल हम पुनः मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।